आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन। यह बुक जो है स्टूडेंट फ्रेंड बुक है। आप सभी में से बहुतों को हल करने आ जाएगा, तो आप आराम से हल करिए इसको। और जिनको समझ में नहीं आता है वो ज़रूर इस वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और उसके बाद वो हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत क्वेश्चन है जो इजी है और बहुत क्वेश्चन है वो भी इजी है, लेकिन वो आपके समझ से अलग है। जब आप उसको भी एक बार समझ जाइएगा अच्छा से, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा आपको बेलन में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कोई भी बुक हो, तो उस क्वेश्चन को टाइप करके मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसका वीडियो शनिवार को हम बना देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है। एक का 3 गो क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसमें है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश डैश होगा। यह भरने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलन में जो है त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है, तो आपको हम बता चुके हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। या आप इसको बोल सकते हैं वृत्त के परिधि में जब ऊंचाई से गुणा करते हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू 7 होगा और एच का वैल्यू 5 हो जाएगा। एच का वैल्यू 5 होगा। 7 से 7 कट गया। अब 5 दूनी 10, 10 में 22 से गुना होगा 220, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है तथा आधार का व्यास 10 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करके इसमें भरना है। ऊंचाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया है 10 मीटर। यानी 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊंचाई h का मान 7 सेंटीमीटर और व्यास d का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन होता है, यानी v बराबर आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। आर का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया है, और ऊंचाई होता है, यहाँ पे ऊंचाई का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले जो व्यास दिया है, इस व्यास के द्वारा हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर बराबर होता है d/2। डी का मान यहाँ 10 है, तो 10/2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू 5 है, तो आर स्क्वायर होता है। तो आर को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। एच का मान यहाँ 7 है, तो 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर क्यूब यह बेलन का आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या दिया था, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में व्यास दिया है।
तो व्यास से सबसे पहले त्रिज्या निकालिएगा। त्रिज्या आर का मान होता है d/2। तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 7/2 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप अपने से निकालने का प्रयास करिएगा। एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि एक टाइप का क्वेश्चन है तो एक टाइप का क्वेश्चन एक ही समझाए, बाकी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में है, किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें भी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप इजी से फार्मूला पे पाई के जगह पे पाई का मान आर के जगह पे 7 सेंटीमीटर और एच के जगह पे 10 सेंटीमीटर रख करके आप आसानी से बना सकते हैं। इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर है, यह थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम अपने से बनाने का प्रयास करेंगे और इसको आप अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हम जब बेलन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं जिस वीडियो में, उस वीडियो में हम इसको अच्छा से लिख करके बताए थे कि जब भी आपको बोलेगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आपको क्या मान लेना है कि वह मान लेना है वृत्त के क्षेत्रफल है, क्योंकि बेलन का आधार वृत्त होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यह 2 का 2 नंबर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है πa² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी यहाँ पे πr² का वैल्यू मिल गया πa² सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल πr² होता है और इसका वैल्यू दे दिया है πa² सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे दिया है ऊंचाई, यानी h का वैल्यू भी दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। h बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, h का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है और बोला है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो यहाँ पे h का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, पाई का वैल्यू मालूम है और सबसे पहले यहाँ पे r का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो r का वैल्यू यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल दिया है इसके द्वारा प्राप्त होगा। तो पाई से पाई कट गया, r² बचा, यानी r² बराबर a²। जब बीच में बराबर दिया रहता है, आधार बराबर होता है तो पावर बराबर कर दिया जाता है, और जब पावर बराबर होता है तो आधार बराबर कर दिया जाता है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, यानी r बराबर क्या हो गया a सेंटीमीटर। r का वैल्यू a सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो इसको यहाँ पे रखेंगे। अभी देखिए तो यहाँ पे 2 गुण है, पाई को पाई में ही रहने देते हैं। r का वैल्यू a है तो a, h का वैल्यू b है तो b। अब यहाँ पे देखिए 2π a और b में गुणा होगा तो 2π ab होगा, यानी 2π ab सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।